हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे पिछली रात जो है सब्जियां और कुछ एक फ्रूट्स आए थे, तो वो उनको फ्रिज में रखना था, सब कुछ जमाना था। भैया दूज वाले दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये है उसके नेक्स्ट डे वाला व्लॉग। तो यहाँ पे गर्म पानी अब वापस से अपनी रूटीन में आ जाते हैं। और दिवाली में सब कुछ ना इधर उधर हो गया कि ये दवाइयाँ भी लेना छूट गई, विटामिन सी की भी कॉम्प्लेक्स, गर्म पानी तो अब वापस से लग जाते क्योंकि जाड़े आ गए और सर्दियाँ आ गई है, कोरोना का प्रकोप भी बढ़ेगा। और कहने में आ रहा है थर्ड स्टेज भी आ गई है। तो बस ये गर्म पानी और सब वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी दवाइयाँ वगैरह लेके आनी है। यहाँ पे आलू जो है वो बॉईल कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अभी फलाहार पे रहूँगी, तो अपने लिए आलू जो है वो उबाल के रखे हैं मैंने। और इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी और रोटी बना दूँ। भिंडी की सब्जी, रोटी या पूड़ी, ऐसे कुछ भी जो भी ये लोग कहेंगे वो बन जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी कट कर दी है और चटनी बनाई थी धनिया और पुदीना की, तो वो बस निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और कुछ पौधे मुझे लगाने थे तो वो भी मुझे करना था। यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी। तो अभी मैं बताऊँगी, अभी कई एक आध मैंने सिली सी चीज़ें भी की हैं तो वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ना तुलसी माता को बंदर वहाँ जब बाहर रखे हुए थे ना तो बंदर तोड़ गए थे। तो ये डाल पे फिर भी हरी हरी पत्तियाँ थी, तो मैंने क्या किया, इन डाल को गमलों में डाल दी। और मैंने कहा देखते हैं ये पनपती है या नहीं। तो लेकिन ये पनप गई थी, तुलसी माता जो है आ गई थी। तो दूसरे गमले में भी हो जाएंगे, एक गमले में तो है ही, दूसरे में भी हो जाएंगे। और जैसे पुदीना लगता है ना एक डाल से, वैसे मैंने सोचा ट्राई करती हूँ यार। वैसे तो धनिया के उससे होते, इसमें जड़ें काफ़ी थी धनिया में, तो मैंने कहा चलो ये सिली सी चीज़ करते हैं। मुझे नहीं पता है इससे होता है नहीं होता है क्या होता है, बस ट्राई कर रही थी और हो गया। तो आप लोगों को बताऊंगी, हाँ हो जाता है। आप लोग बताना ऐसे हो जाता है क्या। मैं तो ऐसे ही करी थी। वैसे ना धनिया के जो साबुत धनिया होता है ना, उससे धनिया उग जाते हैं। और कुछ जल्दी अगर करना हो तो थोड़ा सा भिगो के और भी कुछ करना होता है उनको, लेकिन मैंने वैसे कुछ भी नहीं किया था। वो भी मैंने निकाली थी। धनिया जो है ना महीना भर ले लेते हैं यार, कई बार 1.5 महीने बाद भी निकलता है। तो बस मैं सोची थी डाल देती हूँ एक जगह पे, एक गमले पे धनिया भी। तो ये मैंने साबुत धनिया लिया, इसको क्रश करना होता है तभी ये जल्दी से थोड़ा सा हो पाता है। साबुत नहीं डालना होता है, क्रश करना होता है। तो बेलन से इसको थोड़ा सा क्रश करूंगी, थोड़ा सा हाफ हाफ हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको गमले में डाल दूंगी। अब पता है कब का डाला हुआ मेरा, कब कब चीजें उगती रहती है, मतलब निकल आते हैं पौधे। तो ये देखिए कब मैंने डाला होगा इस पे, और ये देखिए धनिया बन रहा है, मतलब आ गया है, 2-3 आए हैं छोटे से, उससे पता चल जाता है ये धनिया है। तो इस वाले गमले में मैं धनिया जो है वो डाल दूंगी, वो जो क्रश किया था ना बस अभी साबुत वाला धनिया वो। तो ये डाल के और इसकी केयर करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन बहुत टाइम लेता है यार मेरे ना धनिया। और जब मैंने पहले उगाया था और फिर मैं मम्मी के घर भी जाके आ गई महीने भर, और ये करके तब जाके 3 महीने में मेरा होके आया था। अपन को ऐसा लगता है ना नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे वापस से मैंने डाला था ये धनिया। अभी और गमले लाने की सोच रही हूँ क्योंकि मेथी वगैरह भी मैं करने की सोच रही हूँ। तो ये जो है ना दिवाली में हम फूल मालाएं और लाते हैं, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको ऐसे थोड़ा सा सुखा लो और इसको ऐसे पूरा निकाल लो। और इससे ना हमें गेंदे के पौधे निकल आते हैं, सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो माला अभी मेरे और भी रखी है दिवाली की पूजा की, वो भी करूंगी। मैंने क्या किया था पहले जब लाई थी ना एक वीडियो बनाने के लिए कि ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं घर, तो उस टाइम की बचा ली थी और वो मैंने डाल दी थी। 2-3 दिन में ही जो है गेंदे के जो पौधे हैं वो पौध निकल आई थी। ये देखो इससे ना मेरी ये पौध इसी से बनी है, और बहुत सारे आ जाते हैं, एक नहीं बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैंने कुछ पौध एक दूसरे गमले में भी ना ट्रांसफर कर दिए। तो ये देखिए गेंदे के पौधे बन जाएंगे, इन पे फूल आना भी स्टार्ट हो जाता है। अभी मेरे पास गमले नहीं है तो मैं ढेर सारे गेंदे के वो लगा लूँ, तो मैं लेके आऊंगी अभी। और ये देखिए 2 जगह मैंने ट्रांसफर कर दिया, अभी और भी लगाए थे मैंने। खाओ अब इसको, खाओ। कभी देखा है खाओ। ईटिंग जाइंट गन्ना चैलेंज। बहुत भारी है, देखा तो
इसको किसी को ठोकने के लिए रख लो। बहुत भारी सच्ची में। तो हम ये गन्ना काट रहे हैं और खाने के लिए काट रहे हैं। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और पहले तो एक तो लाने में मशक्क़त करनी पड़ी, मंदिर में रखा हुआ रहता क्योंकि ये बहुत बड़ा था, जंबो साइज़ गन्ना था ये। अभी तो ये एक ही है, एक और है रखा हुआ। और खाने से पहले इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है इसको। ये छोटे छोटे घर के रखे हुए चक्कुओं से कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसके लिए चाहिए बड़ा चक्कू, मजबूत चक्कू। अब इतना मेहनत करके कुछ थोड़ा सा छोड़ूंगा और उसको अभी इलू खाएगी, फिर वापस मेहनत करूँगा। तो यहाँ पे मैं मेथी लगा रही थी। ये पंछियों को जो पानी रखते हैं ना, वो वाला सकुरा था, क्या कहते हैं इसको, वो था। उस पर छेद करके दिया रखूँगी, मिट्टी डालूँगी और मेथी का सीजन है अभी, तो दाना मेथी से मेथी करूँगी। और बहुत जल्दी आ जाती है मेथी, 2-3 दिन 4 दिन में अंकुरित होकर मेथी निकल आती है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप अपने घर पे खूब सारी सब्जियां जो हैं वो लगा सकते हैं। मैं इसी पॉलीथीन वाली में भी डाल दूँगी। और अगर आपके पास आटे की पॉलीथीन रखी हो ना, तो उस पर भी हम सब कुछ जो है उगा सकते हैं। आलू, पत्ता गोभी, कुछ भी कर सकते हैं। तो गमले नहीं हो तो ऐसी चीज़ों पे भी हम मिट्टी भर के और पौधे उगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाना मेथी डाल दिए, थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डालेंगे और बस पानी वानी देते रहेंगे, थोड़ा सा धूप देते रहेंगे, तो ये 2-3 दिन में मेथी जो है निकल आती है। बहुत ईजी है मेथी उगाना ना, घर पे सिर्फ दाना मेथी से ही हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने सोचा चलो अब सर्दियाँ हैं, सीज़न भी है, तो मेथी को उगाते हैं। घर की सब्जियां उगाना बहुत पसंद है मुझे। अभी रात के डायरेक्ट 8 बजे के करीब मैं आपसे मिल रही हूँ और बस खाने में कुछ नहीं, इन लोगों के लिए सैंडविच बन रहा है, वेज मेयो सैंडविच। तो बस वही बनेगा ग्रिल्ड वाला, और कुछ नहीं, आज ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मैं आज अजीब कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे बालों पे ऑयलिंग करके, और ईलू के में भी किए। मैंने डाला है कौन सा कैस्टर पैराशूट ऑयल होता है ना, नारियल के तेल में कैस्टर ऑयल डाल के कल हमने ऑयलिंग की थी। अब जब धोएंगे तब धो देंगे। कैस्टर ऑयल जो है यानी कि अरंडी का तेल जो है वैसे ही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नारियल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि ईलू के बालों में थोड़ी सी रुस्सी हो गई थी, तो उसके में लगाया, तो मैंने कहा मेरे में भी लगा लेती हूँ। तो वैसे बहुत अच्छा होता है अरंडी का तेल जो होता है कैस्टर ऑयल, और इजीली आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, 30-35 रुपए का भी मिल जाता है ना। और नारियल का तेल, तो उस इन दोनों को मिला के ना वो ऑयल भी बनता है। जो मैंने कलौंजी वाला बताया था, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी कलौंजी वाला हेयर ऑयल जो है बना के बताना। ठीक है, अभी ना यहाँ पे धूप ही नहीं निकल रही है, तो इस वजह से मैंने नहीं बताया। तो हो सका तो मैं कल परसों तक बना दूंगी। उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको बना के धूप में रखना होता है, तो वो मैं आपको मेरे ब्यूटी चैनल पे बताऊंगी। तो अभी बना लेती हूँ सैंडविच। और यहाँ पे मेरे लिए जो है बन रही थी कुट्टू के आटे की पूड़ी। आलू और कुट्टू का आटा मिला के मुझे बनानी थी मेरे लिए पूड़ी। मैंने आपको बताया ना मैं थोड़ा सा अभी फलाहार पे हूँ, इसीलिए। तो आलू सुबह ही मैंने उबाल दिए थे, तो कुछ तो मैंने उसकी फूल मखाने होते हैं ना, वो लोटस सीड्स, उनके साथ मिला के खा ली थी सुबह। और कुछ आलू बचे हुए थे, तो मैंने इसकी 4 जो है पूड़ियाँ बनानी थी। और पूड़ियाँ बनाई तो मैंने इन लोगों को भी टेस्ट कराई, तो इन लोगों को भी बहुत टेस्टी लगी, इल्लू को पसंद आई बहुत ज़्यादा। तो फिर नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने यही प्रिपरेशन करके रख दी थी। ये देखिए आलू की सब्ज़ी है, व्रत वाली हरी चटनी है और कुट्टू के आटे की जो है पूड़ियाँ। क्योंकि 1-1.5 दिन से मैंने नहीं खाया था, तो आज मैं सारा सामान लेके आई थी, कुट्टू का, राजगिरे का आटा, आलू के चिप्स, सब कुछ लेके आई थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था यार, पेट भर ही नहीं रहा था, मतलब वीकनेस सी भी आ गई थी। तो इनको खाने के बाद लगा कि हाँ पेट भरा है। तो बस यहाँ पे जो है बर्तन जो है निपटारी थी। वहाँ पे आप कुकर देख रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने जो है आलू चढ़ा रखे हैं बॉईल होने के लिए, क्योंकि इन दोनों को खाना था कुट्टू के आटे की पूड़ी नेक्स्ट डे।
तो बस, और अभी ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, ओले गिरे हैं, सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों के आगाज़ ने मुझे वापस से थोड़ा सा डाउन कर दिया है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है अभी मेरी, इसीलिए बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ और बहुत कम कम वीडियोस बना रही हूँ। भैया दूज वाले दिन भी कुछ मैंने नहीं किया, बिल्कुल रेस्ट किया था। तो यहाँ पे आलू उबल चुके थे तो वो निकाल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी, ताकि नेक्स्ट डे जो है फटाफट कम तैयारी आधी हुई हुई रहती है तो अच्छा रहता है ना, वो आपको पता ही है, मैं करके रखती हूँ। यहाँ पे दही जमा रही थी, तो दूध है बस, उसमें दही मंगवाया था, दही भी लेके आए थे, तो दही ये सारा व्रत वाला सामान और ये सब लेके आई थी, और बाकी का जो दूध है वो हल्दी वाला दूध जो है कर लूँगी इन दोनों के लिए। मैं सादा ले रही हूँ अभी। और यहाँ पे बस वही दही भी जमाना था, इन लोगों को दूध भी देना था, तो साथ ही में मैंने दूध गर्म कर लिया था। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर्दियों में दही नहीं जमता है, सर्दियों में भी दही आराम से जम जाता है। आप जैसे दही जमाते हैं ना वैसे बस दही को जमाइए। मैं बस यही दही जमाने वाला ही प्रोसेस चल रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो रोटी वाला डब्बा होता है ना कैसरोल, उसमें भी दही डाल करके जमा सकते हैं। और फिर भी ना जमे तो क्या करना है, कैसरोल में डाल दो, ये देखो मैंने कैसरोल में डाले ना। अब इस कैसरोल को भी आटे की डब्बे में रख दो, तो आटे की गर्मी से जो है दही जम जाता है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैंने बाहर ही रखा था क्योंकि कैसरोल में डाला था मैंने जमने के लिए, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्दी अभी थोड़ी सी ज्यादा है तो जमेगा या नहीं जमेगा, तो सर्दियों में कैसरोल में जमाइए या फिर आटे के डब्बे में डाल दीजिए, तो आटे की गर्मी से दही जम जाता है। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा स्किन केयर करने के लिए आ गई हूँ। अभी मैं 3-4 मेरी ड्राई स्किन है ना, तो उसके लिए विंटर के लिए ना फेस पैक जो है ट्राई कर रही हूँ। तो इस वजह से ना जब अच्छे से मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप लोगों से मैं ब्यूटी चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो ये ओट्स और ऑरेंज का जो है ना फेस पैक, वो मैं यहाँ पे बनाना था मुझे, तो ओट्स मेरे पास रखे थे तो मैंने उसका आटा बना लिया पीस करके। अब उसमें थोड़ा सा संतरा वंतरा मिला के और अपने जो है फेस पैक में बना लूँगी। और सच मानिए, क्योंकि मैं एडिटिंग बाद में कर रही हूँ, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट मुझे फील हुआ। तो यहाँ पे आटा बन गया था, ये निकाल लूँगी, एक डब्बे में भर लूँगी। 1 चम्मच ही बहुत होता है एक जने के लिए, अगर हम बना रहे हैं ना, तो 1 चम्मच मैंने बनाया, तो उसमें ईलू ने भी कर लिया था। तो ये देखिए संतरा आपको दिखा रही हूँ, और संतरे के जो छिलके आजकल मैं फेंक नहीं रही हूँ। अभी संतरे खट्टे से आ रहे हैं, उतने मीठे से नहीं आ रहे हैं। तो ये बस ऐसे करके फेस पैक जो है बन जाएगा। फिर मैं फेस पैक लगा लूँगी। फेस पैक सूखेगा, इसको ना 10-15 मिनट के लिए रखना है। और ये जब सूखता है तो ये वैसे ही उबटन के जैसे ही उतरने भी लगता है। तो जब पूरा सूख जाता है तो इसे धो लो, वैसे इसकी वो भी कर सकते हैं, स्क्रब के टाइप भी हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रश करूँगी, ब्रश करके फेस को वॉश करूँगी और फेस वॉश करके बस फेस पैक लगा लूँगी। ये देखिए सारे छिलके मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है संतरा, तो ये छिलके भी मैंने रख रखे। पील जो है ये उसका पाउडर बनाने के लिए धुले हुए तो है ही, तो सुखाऊंगी और उसका पाउडर बनाऊंगी। यहाँ पे ये फेस पैक जो है मैंने लगा लिया है और इसको 15 मिनट के लिए मैं रखूँगी। और जब तक ये सूखेगा तब तक अपना गर्म पानी जो है मैं वो ले लूँगी। बोला ना मैंने, क्योंकि अभी अब गर्म पानी और वापस से काढ़ा हुआ गर्म पानी वापस स्टार्ट करेंगे। अब दिवाली थी तो दिवाली तो निकल गई, अब अपने ऊपर वापस से ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत लापरवाही जो है वो बरत ली गई है सबके द्वारा। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यार। तो ये देखिए धोने के बाद ये रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। फीलिंग अपनी बता रही हूँ, बहुत सॉफ्ट मुझे लगा। और कुछ भी करते हैं हम, चाहे कोई भी फेस पैक फेशियल कुछ भी कर लो, थोड़ा सा चेहरे पे निखार तो आता ही है ना, डल हो जाता है वरना। तो बस यहाँ पे मेरे पास टाइम था तो मैं ये जो एक्स्ट्रा बाल आ गए हैं ना थ्रेडिंग में, और वो सारे निकाल रही थी, क्योंकि मैंने करवा चौथ के 1 दिन पहले ही मैंने करवाई थी, लेकिन वापस से आने लगे थे थोड़े एक्स्ट्रा बाल। मैंने सोचा चलो प्लकर से ही हटा लेते हैं, क्योंकि पार्लर जाने में इतना सेफ नहीं है यार पार्लर जाना। और तो जहाँ तक हो सकता है तब तक वहाँ तक तो मैं ये प्लकर से ही निकाल लेती हूँ। अब बने हुए थे तो एक्स्ट्रा नहीं आने दूंगी। और इस तरीके से ही अपर लिप्स वाला भी मैं हटा लूँगी। वैसे मुझे वो मशीन लेनी है, लेकिन वही बस लग रहा है ना कि सही है नहीं सही है। तो ये भी मैंने निकाल ली थे प्लकर से, बिल्कुल आए नहीं थे, कम ही आए थे, तभी मैं निकाल दे रही हूँ ताकि ज़्यादा हो ही नहीं, तो पार्लर 1-1.5-2 महीने जाने का ज़रूरत ना पड़े। वैसे ना जब करवाते हैं तब ज़्यादा आते हैं, वरना जब मैं अपर लिप्स करवाती ही नहीं थी तो थे ही नहीं। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।